पर्यटक अचानक अपने पैरों की ओर देखने लगा। समुद्र का पानी तेजी से पीछे हट गया। नंगे समुद्र तल को देखकर कई लोग समझ नहीं पाए, लेकिन फायर फाइटर बक ने तुरंत खतरे को पहचान लिया। उसने लड़के को उठाया और सभी को भागने का आदेश दिया। उसी समय वॉच टावर मैनेजर ने भी लाल बटन दबा दिया। एक पल में कानफोरू सायरन की आवाज ने सेंट मोनिका बीच को जगा दिया और पर्यटक डर से इधर उधर भागने लगे। उसने तेजी से लड़के को खेल के मैदान से बाहर निकाला। विशाल लहरों ने उसे घेर लिया। भीड़ में मौजूद लोग निराशा में डूब गए। मैनेजर निराशा में जमीन पर बैठ गया। उस पल बक ने लड़के को क्रिस्टल पैलेस में रख दिया। जैसे ही लहरें आईं, वे ड्रैगन की तरह आईं। उन्होंने रास्ते में आने वाली सभी इमारतों को गायब कर दिया। लहरों के आने से ठीक पहले बक ने छलांग लगाई, लेकिन वह स्टॉलसी की ताकत से मुकाबला नहीं कर सका। वह लहरों में फंस गया। एक रस्सी पकड़ने के बाद वह पानी पर तैरने लगा। खेल का मैदान पानी से भर गया। बक ने चारों ओर देखा। अंत में उसने लड़के को एक बिजली के खंभे के पास पाया और उसकी ओर तैरने लगा। यह पहली बार था जब उसने अपने दोस्त एडी की मदद की थी। अगर कोई बच्चा मुसीबत में है तो मुझे यकीन है कि मुझे एडी का सामना करने की हिम्मत नहीं होगी। हालांकि वे एक दूसरे के करीब थे। उन्हें बुलबुलों से भरे समुद्र ने अलग कर दिया। लड़का उसे सहारा नहीं दे सका और पानी में डूब गया। बक गहरे पानी में डुबकी लगाई। जैसे ही उसने लड़के को देखा, उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसने ऐसी किसी भी दुर्घटना को फिर से होने से रोक दिया। जल्द ही बक ने एक फायर ट्रक देखा जो पास में था और पूरी तरह से डूबा नहीं था। लेकिन जैसे ही वह लड़के के साथ वहां तैरा, उसने लोहे के टुकड़ों का एक समूह अपनी ओर आते देखा। उसने जल्दबाजी में लड़के को कार के नीचे फेंक दिया। फिर उसने गहरी सांस ली, पानी में डुबकी लगाई और बच निकला। फायर ट्रक पर चढ़ते समय उसने वजन महसूस किया। स्पष्ट था कि समुद्र का पानी लगभग उसकी ऊर्जा को खत्म कर चुका था। लेकिन इससे पहले कि वह आराम कर पाता, उसने किसी को मदद के लिए पुकारते सुना। यह एक तरुणी थी जो पानी में फंसी हुई थी। अग्निशमक बक ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। जाने से पहले उसने लड़के को शांत रहने के लिए प्रोत्साहित किया और फिर वह आग के साथ पानी में कूद गया। उसने पाइप को पेड़ से बांध दिया और तरुणी की ओर तैरने लगा। दोनों ने पाइप को पकड़ लिया और धीरे धीरे अग्निशमक वाहन की दिशा में तैरने लगे। हालांकि जैसे ही बक ने वाहन को छुआ, उसने देखा कि कोई और दूर नहीं था। उसने लड़की से कहा कि वह अपने भतीजे का अच्छे से ख्याल रखे और फिर उसने शारीरिक थकान की परवाह नहीं की और तुरंत बचाव के लिए वापस लौट गया। जब सभी कार की छत पर चढ़ गए, बक थक गया था। जब उसने पानी पर शव को तैरते देखा तो उसने लड़के को अपनी ओर खींच लिया। उसे डर था कि लड़का मानसिक रूप से प्रभावित हो सकता है। बक ने अपने भतीजे से माफी मांगी जो सुनामी से मानसिक रूप से परेशान था, लेकिन लड़के ने बक का सम्मान किया। उसने मुझे और उसे इस्तेमाल किया। फिर भी यह संकट रुका नहीं। जल्द ही एक और लहर आई। फायर ट्रक चलने लगा और एक आदमी अनजाने में पानी में गिर गया। बक ने उसे बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन एक और झटके के साथ लड़का भी अनजाने में गिर गया। यह देखकर बक डर गया और बिना सोचे नदी में कूद गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही समुद्र का पानी कम होने लगा, उसे लड़का नहीं मिला। जैसे ही उसे मिला, उसने उससे पूछा, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिली। अनजाने में उसने कुछ देखा। जब उसने इसे उठाया तो उसने लड़के की आंखें देखी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अब वह नहीं जानता था कि अपने दोस्त को कैसे बताए, लेकिन वह स्तब्ध था। कुछ देर बाद उसने चुपचाप अपना चश्मा पहन लिया और जब तक उसे शव नहीं मिला, वह खोजता रहा। जल्द ही एक महिला चिल्लाई कि एक बच्चा विज्ञापन बोर्ड के नीचे पड़ा है। भक्त तुरंत मदद के लिए दौड़ा। वह जानना चाहता था कि क्या उसके दोस्त का बच्चा वहां नीचे है। जब उसे बिजली का झटका लगा तो उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन वह बच गया। फिर बक ने लड़के की जांच शुरू की। फिर किसी ने बक को सूचित किया कि एक लड़के को अस्थायी आश्रय में ले जाया गया है। बक के मन में आशा की एक किरण चमकी और वह तुरंत वहां पहुंच गया। रात तक वह आश्रय में पहुंच गया जो मीलों दूर था, और भीड़ में दौड़ते हुए उसने अजनबी को पहचानकर खुशी महसूस की। उसे पता चला कि वह उसके दोस्त का बच्चा नहीं था। उसी समय उसे अपने सिर में भारीपन महसूस होने लगा और रास्ते में किसी ने उसे उसकी चोट की याद दिलाई। फिर उसने देखा कि उसका पूरा हाथ खून से सना हुआ था और वह तुरंत बेहोश हो गया। 2 राहगीरों ने तुरंत उसे पकड़ा और बैठा दिया। अचानक जब वह जागा तो उसने राहगीर को फिर से लड़के के रूप में पहचाना। उस समय वह आराम नहीं कर सका और वह मेडिकल सेंटर में एक एक करके उसे ढूंढने लगा। जैसे ही उसने निरीक्षण सूची के स्टाफ से मुलाकात की,
उसने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। स्टाफ ने देखा और उसे बताया कि लड़के का नाम बचे हुए लोगों की सूची में नहीं है। उन्होंने उसे पास के काले तालाब में जाने की सलाह दी, जिससे बक को चक्कर आने लगा। वह काले तालाब में जाने की हिम्मत नहीं कर सका। वहां अपने दोस्त के बच्चे को देखने के डर से उसने आश्रय में अपनी बहन को फोन किया। उसे उम्मीद थी कि वह लड़के को ढूंढने में मदद कर सकती है, लेकिन इस बार बक को अचानक पता चला कि उसका दोस्त एडी उसे बचाने के लिए यहां आया है और तेजी से छिप गया। अब वह अपने दोस्तों की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन उसकी बहन ने कहा कि उसे एडी को बताना चाहिए कि बच्चा गायब है, क्योंकि बक की वर्तमान शारीरिक स्थिति अब और खोजी नहीं जा सकती। हालांकि बहन को अपने भाई के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह से पता था, इसलिए वह तुरंत यहां पहुंची और इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाती, बक को फांसी दे दी गई। उसी समय उसे एडी ने भी देख लिया, जो वहां से गुजर रहा था। यह देखकर कि बक घायल है, एडी आगे बढ़कर घाव के बारे में पूछने लगा। जब तक उसने बक की गर्दन के आसपास अपने बेटे की आंखें नहीं देखी, उसने कहा, एडी ने शायद अंदाजा लगा लिया कि क्या हुआ था। वह चुप रहा और कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले ही पल वह अचानक बक का पीछा करने लगा। बक ने धीरे धीरे अपने दोस्त के बेटे की ओर देखा, जो एक लड़की की बाहों में था, जिसे उसने पहले बचाया था। लड़का अभी भी जीवित है। यह देखकर बक थक गया, उसे और सहारा नहीं दे सकता, और उसके साथी जो वहां से गुजर रहे थे तेजी से आगे बढ़कर उसे सहारा देने लगे। इस समय उसके दिल में लटका हुआ पत्थर अंततः जमीन पर गिर गया। कुछ दिनों बाद एक सुबह बक अभी भी अपने दोस्त के बेटे के खोने के बारे में चिंतित था, लेकिन तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला और देखा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एडी और उसके बेटे का गैंगस्टर होगा।